मॉर्निंग टू ऑल। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। आज आप सारे लोगों से बहुत ही स्पेशल चैप्टर पर डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी डिस्कशन है ये सारा का सारा डेटा के अकॉर्डिंग मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और जो कि आज डायरेक्ट सेलिंग का भारत के अंदर में पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है, और ये जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और ये सारा का सारा डेटा बेस होगा। और डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो कि फिक्की KPMG और WFDSA के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग ज़्यादा डिले ना करते हुए बात को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड के अंदर में आपको नज़र आ रहा है कि विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है, इसका पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम लोग अगर सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो पहले डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अमूमन क्या है कि एक सिंगल लेवल मार्केटिंग होता है। सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या है, जैसे कि हम लोग इसको फ्रेंचाइजी मार्केट भी कह सकते हैं, जहाँ पास मान लीजिए एक फ्रेंचाइजी जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति होता है और दूसरा फ्रेंचाइजी को लेने वाला होता है। ठीक है, और बीच में जो भी परचेज वगैरह करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। तो बीच में पैसा यही दोनों लोग कमाते हैं। एक व्यक्ति ही फ्रेंचाइजी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और दूसरा उसको बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो इसको हम लोग सिंगल लेवल मार्केट कहते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति फ्रेंचाइज को बाय किया है ये आगे जो है इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास में वो ऑथोराइज नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग सिंगल लेवल मार्केटिंग कहते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आया है, जुड़ा है, तो ये अपने नीचे भी दूसरे व्यक्ति को एम्पावर कर सकता है। मतलब ये भी जो है वो चीज़ को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये भी अपने आगे फ्रेंचाइजी को, अगर हम लोग कॉमन भाषा में समझे तो फ्रेंचाइजी को जो है बांट सकता है, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर में देख रहे हैं। तो इसको हम लोग सिंगल लेवल मार्केटिंग कहते हैं और इसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। तो आई थिंक कि आप सारे लोगों को समझ में आया होगा कि सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है आइडल कंट्री क्यों है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग चलता किस चीज़ से, डायरेक्ट सेलिंग चलता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और आपको पता है कि हम भारतवासी जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामला में। 138 करोड़ के आसपास हमारा पॉपुलेशन अभी करंट में एट प्रेजेंट है। और जो कि एक डेटा ये कहता है कि 2036 तक ये परसेंटेज बढ़ करके तकरीबन 152 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब इतने सारे मतलब लोगों का जन्म भारत के अंदर में होने वाला है। और जबकि इतना ही काफ़ी है, उसके बाद भी ये जो है जनसंख्या वृद्धि का ब्लास्ट जो है अभी बाकी है। और ये चलता ही जो है लोगों से है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट भारत के लिए सबसे मतलब एक, हम ये कहें कि एक ऐसा भूमि है जहाँ पर हर तरफ हरियाली हरियाली है। इसी लेकर के डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर में बहुत ही, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सबका निगाह भारत के अंदर में, क्योंकि ये लोगों से ही चलता है। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मिलेंगे, चाइना के बाद भारत में। सेकेंड अगर चीज़ हम लोग देखें तो आज इंडिया के अंदर में जो है हम सारे लोग जो है, आज इंडिया हमारा क्या है, आज यूथ नेशन है। बाकी के देश अगर हम लोग देखें तो सारे देश, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, सारे देश जो है बूढ़ा होते जा रहे हैं। मगर भारत के अंदर में जो है यूथ की जो संख्या है, आज 60% यूथ है। और यूथ क्या होते हैं, यूथ ड्रीमर होते हैं, यूथ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इस इस लिहाजे से भी जो है आज डायरेक्ट सेलिंग सारे लोगों को जो ये सपना पूरा करने का ही बिजनेस है, ये दाल रोटी चलाने का नहीं है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग इसलिए भी भारत के अंदर में जो है लोग चलने वाली है, क्योंकि हमारा देश जो है युवा कंट्री है। थर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर मॉल क्यों चलेगा, सबसे बड़ी बात है जो समस्या है कि 54% अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर में, 54% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आज मान लीजिए जब एक युवा डिग्री लेने के बाद में जब जॉब के लिए जाता है, जब उसको जॉब नहीं मिलता है तो उस समय वो क्या करेगा। जाहिर सी बात है वो आम जिंदगी जी करके तो भगवान के पास नहीं चल जाएगा ना, वो जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहेगा। और जब वो करना चाहेगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग ही होगा। तो इस लिहाजे से भी डायरेक्ट सेलिंग जो है भारत के अंदर में बहुत शानदार तरीके से आने वाले समय में काम करने वाला। तीसरा चीज़ हम लोग देखें कि हम जो भारतवासी है, हम लोग क्या है ना कि सोशली मतलब हम लोग मोस्ट सोशली बॉन्ड
कहने का मतलब है कि हम लोग हेल्पिंग नेचर के लोग हैं। आज अगर आप देखें कोरोना काल के अंदर में आप देखें कि जब ये कोरोना हुआ था तो बहुत सारे लोगों को जो है खाना नसीब नहीं हो रहा था, मगर जितने भी समाज सेवी संस्था है, युवा लोग हैं देश के अंदर में, या जो धन संपदा से संपन्न लोग थे, वो आगे बढ़ करके लोगों को हेल्प किए, क्योंकि हमारे ये डीएनए के अंदर में हेल्पिंग नेचर। और डायरेक्ट सेलिंग भी क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग का टैगलाइन ही है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो ये बिजनेस चलता ही एक दूसरे को हेल्प करने से है, और ये हमारे डीएनए के अंदर में ऑलरेडी। तो आगे अगर हम लोग देखें तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है हमारा भारत, जैसे कि आज मान लीजिए इंटरनेट के मामले में अगर देखा जाए तो सेकंड जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेट को यूज करने वाला देश जो है भारत है। हर मामले के अंदर में अगर आप देखें तो आज भारत किसी भी चीज़ को या तो करता नहीं हो, और करता है तो फिर बढ़िया तरीके से करता है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंटरनेट की मामला हो, चाहे स्पेस, हम लोग स्पेस को ही देख। भारत ने, हमारा जो है इसरो बहुत देर से शुरुआत किया, मगर जब शुरुआत किया तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा। उसी तरीके से आज वर्ल्ड वाइड अगर डायरेक्ट सेलिंग का हम लोग देखें तो 1,80,489 मिलियन डॉलर का कारोबार है पूरा वर्ल्ड वाइड के अंदर में। और इसके अंदर में अगर भारत का कंट्रीब्यूशन हम लोग देखें तो मात्र 2,477 मिलियन डॉलर का है। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर में जो है ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो कि आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करने वाला है। अगर हम लोग देखें तो आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो है हम लोग का पार्लियामेंट से जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है 2019 को 30 जुलाई 2019 को ये पारित हो चुका है रामविलास पासवान के द्वारा, है ना। पहले क्या था, कंज्यूमर हम सारे लोग जो है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग को इंक्लूड नहीं किया गया था, मगर अभी जो 2019 के अंदर पारित हुआ इसके अंदर में डायरेक्ट सेलिंग भी इंक्लूडेड है। आंकड़े कभी भी झूठ नहीं कहते हैं, और मैंने कहा ना कि मैं फैक्ट पे बात करूंगा, तो आज फीके और केपीएमजी का आंकड़ा पे हम लोग बात करें। देखिए फीके और केपीएमजी का आंकड़ा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, पहला स्लाइड के अंदर में आप देखेंगे तो 2009 के अंदर में जो डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार था भारत के अंदर में वो मात्र 33 मिलियन डॉलर का था, है ना। 33 मिलियन डॉलर का ये कारोबार जो है 2013 के अंदर में 72 मिलियन डॉलर का हो गया, और 2025 तक ये आंकड़ा ये कह रहा है कि 645 बिलियन डॉलर, तकरीबन तकरीबन 64,500 करोड़ का कारोबार ये भारत के अंदर में 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाला है। अगर हम लोग यूँ कहें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारत में सही तरीके से अभी शुरुआत भी नहीं है। अभी तो इसका मेन जो है ना, मेन वो क्या कहते हैं रुझान तो आना अभी बाकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं आंकड़ा के अकॉर्डिंग अभी 2021 चल रहा है, 20 चल रहा है। अगर हम लोग 20 से का बात करें तो अभी 20,000 करोड़ का मात्र कारोबार है, और आने वाले 5 साल के अंदर में ये 64,500 करोड़ का होने वाला। तकरीबन तकरीबन अगर हम लोग देखें तो 4-5 गुना ये कारोबार बढ़ने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेकेंड अगर स्लाइड के अंदर में हम लोग देखें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 2009 के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में 1.80 मतलब 1,80,00,000 लोगों की ये संख्या बल था, या मिलियन में 1.8 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में थे। फिर 2013 के अंदर 5.8 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आए, और हम लोग 2025 के अंदर में तकरीबन जो है 18.1 मिलियन, तकरीबन तकरीबन 1,80,00,000 लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये 2025 तक आने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की तो आज सरकार भी इसके बैनर तले जो है क्रेडिट लेने का प्रयास करता है, या हमारे समाज के अंदर में भी हम लोग देखें सामाजिक कार्यकर्ता भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बट वुमेन को क्या सच में एम्पावर कर रहे हैं, तो अगर आप पाएंगे तो वहाँ सिर्फ शोषित हो रहा है, वो कुछ भी एम्पावरमेंट नहीं हो रहा। मगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप 2009 के अंदर में देखेंगे 1.2 मिलियन वुमेन का कंट्रीब्यूशन था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, और 2013 के अंदर में 3.4 मिलियन डॉलर का 3.4 बिलियन वुमेन की संख्या थी, और यही 2025 के अंदर में 10.6 मिलियन। तकरीबन तकरीबन अगर हम लोग देखें तो तकरीबन तकरीबन अभी आने वाले मतलब समय के अंदर में 10 मिलियन का मतलब अगर हम लोग अगर उसको इंडियन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 1 करोड़ 10 करोड़ के आसपास महिलाओं की संख्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भारत के अंदर में होने वाली है। तो महिलाओं के लिए एक बहुत ही गोल्डन एरा हम लोग कहें
या गोल्डन अवसर कहें कि अपने घर में रह करके बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए वो कर सकती है। फोर्थ, अगर हम लोग देखें टैक्स वाइट कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो 2013 के अंदर में मात्र 10 बिलियन डॉलर का मतलब गवर्नमेंट को टैक्स दिया करती थी डायरेक्ट सेलिंग, और 2025 के अंदर में केपीएमजी और फिकी के अकॉर्डिंग ये 90 बिलियन डॉलर तकरीबन तकरीबन 9,000 करोड़ का सालाना जो है टैक्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट को पे करेगी। और ये आंकड़ा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा आपके सामने में है। अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में 119.9 मिलियन पीपल डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी जो है वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर में एक तकरीबन तकरीबन 120 मिलियन लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, तो आज इसको कम समझने का हम अगर गलती कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है इस 21वीं सदी में। तो इसे कम समझने का भूल ना करें। दूसरा, अगर हम लोग देखें 15.2 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। पार्ट टाइम का मतलब है कि हफ्ता के अंदर में तकरीबन तकरीबन 30 घंटा वो डायरेक्ट सेलिंग को दे रहे हैं। 44.2 मिलियन लोग ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो इसको जो है ना इसको पार्ट टाइम जो है इसको डेवलप कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर में पार्ट टाइम इसको तकरीबन तकरीबन ये सारे लोग जो है इसको वीक में काम को कर रहे हैं, है ना। सप्ताह सप्ताह जब भी उनका हॉलीडे रहता है, इस तरीके से इसको बिल्ड कर रहे हैं। और माफ करिएगा 15.2 मिलियन लोग इसको फुल टाइम कर रहे हैं, मतलब एज ए करियर, मतलब इनके जीवन में डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। और तीसरा, अगर हम लोग देखें 60.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग के संतुष्ट उपभोक्ता है, ग्राहक है, इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके वो सेटिस्फाइड है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये डेटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप देख रहे हैं दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जो है टर्नओवर है, जिसके अंदर में मुझे बहुत ही असंतोषजनक शब्दों में कहना पड़ रहा है कि इसके अंदर में भारत का नाम ही नहीं। मतलब ये 10 कंट्री के अंदर में आज भारत टॉप 10 में भी नहीं आता, जबकि आज भारत हर सेक्टर के अंदर में अपना झंडा बुलंद किया हुआ है। मगर अगर हम और आप मिल करके इस अलग को घर घर अगर पहुंचा दें तो वो दिन दूर नहीं जब डायरेक्ट सेलिंग टॉप 10 में ही नहीं नंबर 1 पे भी आ सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कि कैसे कैसे लोग इसके अंदर में सफल हो रहे हैं, तो 7% लोग ऐसे सफल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जिनका एज 18 साल से 24 साल है। 19% लोग ऐसे इसके अंदर में सफल है जिनका एज 25 साल से 34 साल है। और 26% लोग ऐसे सफल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जिनका एज 35 साल से 44 साल है। और 25% लोग ऐसे हैं जिनका 45 साल से 54 साल, और 23% लोग ऐसे जिनका एज 55 साल प्लस। आप सोच रहे हो हर तबके के लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में सफल और कामयाब है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो रिटायर पर्सन, चाहे वो आधा जीवन जी चुके लोग, हर तरह के व्यक्ति आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सफल और कामयाब है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि अगर हम लोग बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कारोबार करती है, तो ये दो आप जो देख रहे हैं स्लाइड के अंदर में, ये जो ऊंची ऊंची इमारत देख रहे हैं 28.26% जो है ये कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होता है। आज कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा बाजार है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सबसे ज़्यादा टर्नओवर आज कॉस्मेटिक का। और दूसरा वेलनेस। आज वेलनेस को अगर हम ये कहें तो ये शब्द खराब नहीं होगा कि वेलनेस को लेके आने वाला ही डायरेक्ट सेलिंग है। तो आज वेलनेस पे और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे डायरेक्ट सेलिंग का कमांड है और हर कंपनियों के पास में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और हम लोग जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसके पास में ये दोनों प्रोडक्ट के एकदम यूनिक रेंज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दुनिया के वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें तो आज भारत का स्थान 15 नंबर पे आता है टर्नओवर के मामला पे। अगर हम लोग देखें डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवरीवन के लिए क्यों, मतलब ये जरूरी हर किसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, तो अगर हम लोग देखें सबसे पहला क्योंकि मल्टीपल पैकेज है। आज व्यक्ति को समय चाहिए, यहाँ मिलेगा, पैसा चाहिए, यहाँ मिलेगा, मान चाहिए, यहाँ मिलेगा, सम्मान चाहिए, यहाँ मिलेगा, रुतबा चाहिए, यहाँ मिलेगा, शोहरत चाहिए, यहाँ मिलेगा, लीडरशिप चाहिए, यहाँ मिलेगा, विदेश घूमना यहाँ मिलेगा, कार चाहिए यहाँ मिलेगा, एवरीथिंग। एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या मिल सकता है डायरेक्ट सेलिंग से। सबसे पहला कि रिस्क फ्री। आज यहाँ पास आने के लिए
इसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए या इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत होती है, केवाईसी। तो जहाँ पास हमारा कुछ लग ही नहीं रहा है, वहाँ पास जाने का थोड़ा भी संभावना नहीं है, तो ये रिस्क फ्री बिजनेस है। थर्ड अगर हम लोग देखें पॉइंट, नो क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, मतलब ये एक ऐसा इकलौता इंडस्ट्री है, अगर आप बाहर में एक ड्राइवर बनने के लिए भी जाते हैं तो आपसे आपका डिग्री पूछा जाता है, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, आप मेल है कि फीमेल है, या आपका जेंडर पूछा जाता है। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है कि ये इंडस्ट्री लोगों को करोड़पति तो बना ही रहा, लग्जरियस दे ही रहा, बट बदले में ना तो उससे उसका क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा, ना उससे उसका एक्सपीरियंस पूछा जा रहा, और ना ही उसको ये देखा जा रहा है कि गुड लुकिंग है या नहीं। हर डायरेक्ट एक बहुत बड़े लीडर है, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को साइन करेगा, वो साइन करते समय वो स्टार जैसा दिखेगा नहीं, मगर आने वाले कल का सबसे बड़ा स्टार वही होगा। अगर हम लोग चौथा देखें तो सेकेंड इनकम टू पैसिव इनकम, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, कि चलो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग से 2,000 रुपये ही आ जाए मेरे पास में, 3,000 रुपये ही आ जाए, 5,000 रुपये ही आ जाए, जो कि मेरा सब्जी भाजी का खर्चा है, गाड़ी का पेट्रोल है, या किसी चीज़ का EMI है, ये उससे हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो लोग ये इंटेंशन से डायरेक्ट सेलिंग को साइन अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, बट ये इनकम कब उनका पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पैसिव इनकम क्या होता है कि बिना उनका कुछ किए हुए उनके पास में पैसा आना शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि पाइपलाइन बनाने में तो वक्त लगता है, समय लगता है, मगर एक बार पाइपलाइन बन के तैयार हो जाता है तो सिर्फ हमें नल का नोजल खोलने की आवश्यकता और पानी हमारे घर तक पहुंच जाता है। तो पैसिव इनकम इसी प्रकार है कि एक बार तो अगर आपका बिजनेस बिल्डअप हो गया, एक बार आपके पास में नेटवर्क बन गया, तो आप तो आजीवन इसका एडवांटेज ले सकते हैं, आजीवन आपके पास में पैसा आ सकता है। अगर हम लोग पांचवा पॉइंट देखें तो मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा मान सम्मान, इतना ज़्यादा रिवॉर्ड और रिवॉर्ड कि एक समय ऐसा आएगा कि इस बिजनेस के अंदर 5 लाख 10 लाख कमाते कमाते आपका एक रूम सिर्फ अवार्डों से भर जाएगा, सिर्फ मेडल ट्रॉफियों से भर जाएगा। ये इंडस्ट्री इतना ज़्यादा मान और सम्मान देता है। अगर हम लोग छठा पॉइंट की बात करते हैं, ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम, एक बहुत बड़ा नाम सोनू शर्मा सर, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर 20 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एजुकेशन ले रहा है और एक व्यक्ति जो है अगर 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एजुकेशन ले ले, तो 5 साल वाला एजुकेशन वो 20 साल का भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपके अंदर में लीडरशिप स्किल डेवलप करता है, ये इंडस्ट्री आप फेल्योर से आपको लड़ना सिखाता है, ये इंडस्ट्री आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, ये इंडस्ट्री आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है, जो कि बाहरी दुनिया के अंदर में जब जब इंसान के पास पैसा बढ़ता है तब तक इंसान के पास कुरीति भी बढ़ता है। और एक लौता इंडस्ट्री ऐसा है कि यहाँ पास पैसा के जितना पैसा ज़्यादा आपका बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान बनते जाओगे। अगर हम लोग सातवां पॉइंट देखें, लाइफ टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जीवन भर जो है आपको यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अपने अंदर में बदलाव लाने के लिए आपको जीवन भर यहाँ पर मिलेगा। आप जो 2019 में थे वैसा आप 2020 में नहीं रहोगे, जैसा आप 2020 में थे वैसा 2021 में नहीं रहोगे, जैसा आप 2021 में वैसा 2022 में नहीं रहोगे। हर साल आपके अंदर में कुछ ना कुछ डेवलप आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जर्नी टू वर्ड गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप दुनिया का सबसे घटिया से घटिया इंसान को भी ला के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप साइन अप करा दें और वो व्यक्ति को आगे बढ़ने का सच में ललक है, सच में चाहत है, तो आप आने वाले समय में देखोगे कि ये वो व्यक्ति बिल्कुल बदला हुआ आपको नजर आएगा, बिल्कुल वो सज्जन प्राणी आपको नजर आएगा। जो बहुत बड़े चेहरे हैं, आज से 20 साल पहले सोनू शर्मा सर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आए, आज एसपी वायरल सर है, आज कंपनी के मालिक हमारे गौतम बाली सर है, सिद्धार्थ सर को हम लोग देख सकते हैं। ये सारे लोग आज बिल्कुल बदल चुके हैं। आज ये लोग देश के लिए काम कर रहे, टीम के लिए काम कर रहे, आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नवा पॉइंट, हेल्पिंग नेशन डेवलपमेंट, ये देश को बढ़ाने में भी काम करता है। कैसे, हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला चीज कि डायरेक्ट सेलिंग का जो भी प्रोडक्ट्स होता है ये 100% टैक्स गवर्नमेंट को देती है। यहाँ पास टैक्स की चोरी नहीं होती। 100 रुपए का भी बिल अगर यहाँ पास कोई अगर कटवाता है तो वो टैक्स पेड बिल होता है।
जो कि गवर्नमेंट को पूरा पूरा जाता है। सेकंड अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट को कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डुप्लीकेट करेगा तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटर उसको परचेज नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट परचेज करने से वहाँ पीवी और बीवी मिलता है और डुप्लीकेट प्रोडक्ट के अंदर में पीवी और बीवी नहीं मिलेगा उसको। तो इस वजह से भी लोग उसको लाख कॉपी कर ले बट उसको कोई परचेज करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पास एक कंज्यूमर को हम बेनिफिट दे सकते हैं कि उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा। तीसरा कि जब एक डायरेक्ट सेलर जो एक सफल होता है, जो कमीशन लेता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जिनको इनकम आता है फ्लॉ करता है, इसका भी टीडीएस कट करके उनके अकाउंट में कमीशन ट्रांसफर होता है। मतलब हर तरह से गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचाने का काम करती है डायरेक्ट सेलिंग। आज अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा समस्या है एम्प्लॉयमेंट, आज इसको भी दूर करने का काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है। अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जब हिंदुस्तान से शुरुआत करके देश के हर कोने तक अपना बिजनेस को, अपना नेटवर्क को पहुंचा सकते हैं। जिस कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी ये 7 देशों में रन कर रही है और आने वाले कल हमारी कंपनी का गोल है, टारगेट है 2021 में 20 देशों में अपने ऑपरेशन को फैलाने का और 2025 तक तकरीबन तकरीबन 50 देशों के अंदर। अगर हम लोग बात करें 11वां पॉइंट, इंश्योर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आप अपने पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को डायरेक्ट सेलिंग रूपी एक ऐसा सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करेंगे। ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। कहने का मतलब है कि एक गेहूं का फसल होता है और एक आम का फसल होता है। गेहूं का फसल हर 4 महीना में लगाना पड़ता है और काटना पड़ता है, बट आम का फसल एक बार आप लगाते हो तो वो पहले साल भी फल नहीं देता, दूसरे साल भी फल नहीं देता, तीसरे साल भी फल नहीं देता, मगर चौथे साल जब वो फल देना शुरू करता है तो आप भी फल खाते हो, आपके बच्चे भी खाते हैं, आपके पोते भी खाते हैं और उनके बच्चे भी खाते हैं। मतलब ये 7 जनरेशन तक वो फल प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जब आप साइन अप करते हो, जब आप ज्वाइन करते हो तो आईडी तो आपके नाम पे रहता है, बट आप रहो या नहीं रहो, आप जहाँ से बिजनेस को छोड़ के जाते हो नॉमिनी का शुरुआत वहीं से होता है। और ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। मतलब लाइफ अगर आप आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ दे के जाना चाहते हो तो ये डायरेक्ट सेलिंग रूपी सुरक्षा उन्हें प्रोवाइड करके आप सब। 12वां पॉइंट अगर हम लोग बात करें, बिजनेस ऑफ रिटर्न और, मतलब आप खुद की कहानी, कहते हैं ना हर किसी को, हर दिल का एक ख्वाहिश होता है कि ब्लैक बोर्ड के अंदर में व्हाइट अक्षरों से उनका नाम लिखा जाए। तो ये इंडस्ट्री आपकी जर्नी, आपका कहानी, आप कैसे जीरो से हीरो बने, ये लिखने का आपको मौका देता है। लोग टिकट लेकर के आपकी सक्सेस जर्नी को सुनना चाहते हैं, सुनते हैं। आपकी सक्सेस जर्नी कई लोगों को इंस्पायर करती है। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है कि हर उस व्यक्ति को मौका प्रोवाइड करती है कि आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर 13वां पॉइंट की हम बात करें कि सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं ना कि अगर आप 100 शराबियों के बीच में अगर 3 महीना गुजार दो तो 101वां शराबी आप बन सकते हो, 90% चांस। अगर 100 चोर के बीच में आप रहते हो 3 महीना के बाद, वो 101वां चोर आपका बनने का चांसेस है। अगर 100 जोड़ी के साथ आप रहते हो तो आपका चांस है। तो यहाँ पास आपको एक ऐसा कंपनी मिलता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पास लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है, जहाँ पास लोग जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, नकारात्मक सोच थॉट प्रोसेस उनका रहते ही है। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट के साथ में आपको रहने का मौका मिलता है। अगर हम लोग 14 पॉइंट की बात करें, लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम कोच, लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम कोच, मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री है जब आप इसको साइन अप करते हो तो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने जीवन काल के अंदर में सफल और कामयाब, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य आपको मिलता है, ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलता है और ऐसे व्यक्ति आपको रास्ता दिखाते हैं जो खुद जीवन के अंदर में सफल और कामयाब हुए। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, जीवन भर, जीवन भर हर एक व्यक्ति का तमन्ना होता है। अगर आप स्कूल में एडमिशन कराते हो तो आपको स्कूल के अंदर में कोई और टीचर पढ़ाती है, कॉलेज के अंदर कोई और पढ़ाता है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो कोई और पढ़ाता है, मगर इस इंडस्ट्री के अंदर में, और उसके बाद जब आप एजुकेशन छोड़ देते हो तो फिर आपका मार्गदर्शक कोई नहीं होता, फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होता आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मगर यहाँ आपको एक लाइफ टाइम कोच को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जो जीवन भर
आपको हर जीवन का सही फैसला लेने में सहयोग करता है। 15वां और आखिरी पॉइंट, ये फुलफिल लाइफ। एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए वो हर कुछ प्रोवाइड आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा है, आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने कहा ना, एक फुलफिल लाइफ। मान चाहिए यहाँ मिलेगा, सम्मान चाहिए यहाँ मिलेगा, पैसा चाहिए यहाँ मिलेगा, कार चाहिए यहाँ मिलेगा, विदेश घूमना चाहते हैं यहाँ मिलेगा, हर वो कुछ जो आप चाहते हैं ये सारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा। तो साथियों, आइए, वेलकम है आपका, स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करियर के रूप में अपनाइए और मैं आपके साथ हर सही फैसले लेने में मैं आपका सहयोग करूँगा, हर गलत फैसले लेने में मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको टोकूंगा और समय समय पे मैं आपको गाइड करूँगा, फुल कोऑपरेट करूँगा। तो डिसीजन लेने में बिल्कुल भी देर ना करें। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाल के ये पूरा का पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।